नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सी टेट पर। और दोस्तों, हम लोग का लग रहा है कि यह 25वां या 26वां वीडियो इस श्रृंखला का होगा। और दोस्तों, इस श्रृंखला को मात्र एक ही उद्देश्य से शुरू से चलाया जा रहा है कि जो हम लोग के सामने पेपर मिले उसे सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आइए बातों को यहीं पर विराम दिया जाए और कुछ काम की बात किया जाए। दोस्तों, जो हम लोग का आज पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का पेपर किसी भी दिन पड़े, यह क्वेश्चन मतलब आप लोग के पेपर में आएगा ही आएगा ही। मतलब क्या है, यह आए या इस पैटर्न पर आए, लेकिन इस प्रकार के एक क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या है, कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 पर पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय बताइए। दोस्तों, आप लोग को टाइम का मतलब कि जैसे ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, तो आप लोग का पेपर जिस दिन भी पड़ेगा आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें 2-3 बातें को ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर महीने का अंत का टाइम दिया हो तो एक बार आप लोग यह चेक कर लीजिएगा कि वो महीना 30 है 31 है। लेकिन चूंकि ऐसा इस यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो हम लोग देखिए क्या कर रहा है। 1 सितंबर 2019 को 4:48 पर, कितने पर, सुबह कितने बजे, देखिए ऐसे आराम से आप लोग लिखिएगा, सुबह कितना, 4:48, यही ना है कहने का मतलब। ठीक, अब देखिए कह रहा है क्या, 2 सितंबर को, यह कब की स्थिति है, तो यह स्थिति है 1 सितंबर का। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 2 सितंबर की बात कर रहा है। तो 2 सितंबर को कितने बजे पहुंच रही है, तो 2 सितंबर को मतलब कि 17 का मतलब क्या है, शाम को 17:37 बजे, यानी शाम को 5:37 पर। आप आराम से देखिए, 1 सितंबर को सुबह चली है, यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं। 1 सितंबर को सुबह 4:48 पर चली है, तो जब सुबह होगा 2 सितंबर को, तो 4:48 पर सुबह 2 सितंबर को कितना घंटा हो जाएगा, तो 24 घंटा। क्यों, 1 सितंबर से 2 सितंबर मतलब 1 सितंबर का सुबह 4:48, 2 सितंबर के सुबह 4:48 तक कितना घंटा हो गया, तो 24 घंटा। फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए अब सुबह हम लोग क्या 2 सितंबर को आ गए हैं, सुबह हम लोग का 24 घंटा ये हो गया है। अब देखिए 2 सितंबर को सुबह 4:48 से अगर हम शाम को 4:48 पर जाए तो हमारा 12 घंटा ये भी हो जाएगा। तो हम शाम को 4:48 पर चले गए, 4:48 कह लीजिए या 16:48 कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि 4:48 को हम लोग क्या कहेंगे, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 16:48 पर 12 घंटा हम लोग का यह हो गया। अब देखिए हम लोग को जाना क्या है, 2 ही सितंबर को जाना है और 17:37 पर जाना है। तो देखिए 48 से 12 मिनट इसमें जाना है, तो हम लोग का ये हो गया कितना, 12 मिनट ये, तो हम लोग का यह बज गया कितना, 17। ठीक, और 37 मिनट ये, तो हम लोग कितना हो गया, ये 9 हो गया, और 3 1 4, 49 मिनट ये हो गया, और 24 12 36 घंटा 49 मिनट। कितना दोस्तों, 36 घंटा 49 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए अब मौखिक कैसे इसको गिनते हैं आराम से। 1 सितंबर 2019 को 4:48 पर और 2 सितंबर 17:37 पर पहुंचती है। तो 1 सितंबर
4:48 पर 2 सितंबर जब होगा तो 4:48 तक 24 घंटा ये हो गया। अब फिर 4:48 से 12 घंटा हम चलेंगे तो शाम को 4:48 पहुंच जाएंगे तो 12 घंटा, ये 36 घंटा हो गया। और 48 से 12 मिनट चलेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 बज जाएगा। और 5:37 पर टाइम पूछा है तो 37 और 12 49 मिनट हमारा ये हो जाएगा, यानी 24 और 12 36, 36 और 49 मिनट, मतलब 36 घंटा 49 मिनट टोटल लगा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा। कह रहे हैं क्या, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि बाग में जितने वृक्ष हैं उसका 1/6 क्या है, तो जामुन के पेड़ है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस है, यानी कि लिप्टस के पेड़ कितने हैं, तो आधे हैं। बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं। अब देखिए जामुन के वृक्ष संख्या कितना दिया है, जामुन बराबर दिया है 6। और शुरू में क्या लिखा है कि एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां है, यानी ये कितने के बराबर है, तो हम लोग का 6 1/6वां है। 1/6 इक्वल टू कितना है, तो 6, तो 1 बराबर, यानी पूरा हम लोग का वृक्ष कितने हो गए, 36। यानी उस बाग में टोटल कितने पेड़ हैं, तो टोटल 36 पेड़ हैं। ठीक है, अब देखिए 36 में से क्या कह रहा है, आधे यूकेलिप्टस है, यानी कि 18 पेड़ तो यूकेलिप्टस हो गए। ठीक, तो बचे कितने, तो 18 दूनी के 36, 18 बचे। 18 में से 6 जामुन के पेड़ है, तो हम लोग के पास कितने बचे, 12, 12 6 18 होता है, यानी 12 पेड़ किस चीज के हैं, तो 12 पेड़ पीपल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का उत्तर बी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। करा एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं। अब देखिए जामुन के वृक्षों की संख्या 6 दिया है, कह रहा है वृक्षों का 1/6 है। 1/6 मतलब बराबर 6, यानी कि 36 पेड़ टोटल उस बाग में हो गए और 6 जामुन के निकल गए। अब देखिए पहले यहाँ देखिए आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के, यानी 36 में से आधे वृक्ष किसके हैं, तो आधे वृक्ष यूकेलिप्टस है, तो 36 में से 18 पेड़ तो निकल गए। अब बचे 18, 18 में हमारा 6 जामुन के पेड़ हो गए थे, हमारे पास कितने पीपल के पेड़ बचे, तो हमारे पास पीपल के 12 पेड़ बचे। आइए फिर हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक चैनल में अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को अपना सपोर्ट नहीं किया है, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए ऐसा भी सवाल एक आता है। अब देखिए टोटल तार की लंबाई दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तो टोटल लंबाई होती है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर, ये वही हो जाएगा 270। क्यों, क्योंकि इसी से ना उसका परिमाप निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, और उसका लंबाई दिया है 270। अब देखिए एक, तब ये 2 से यहाँ भागा हो जाएगा, तो एक हम लोग का चौड़ाई कितना दिया है, मान लिया लंबाई x और चौड़ाई कितना दिया है हम लोग का 50, और ये इधर भागा हो गया 2 से यहाँ पर, तो कितना हो गया 1 3 5 135, तो 50, ये x बराबर कितना हो गया 135 माइनस 50, तो x बराबर कितना हो गया, अब हम लोग को ये घट जाएगा तो ये 5 हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो गया। यानी क्या, यानी उसकी लंबाई कितनी हो गई, तो 85 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया।
आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय में गणित का भाग नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, पूर्णांक, चौपाड़ या टाइलिंग, अनुमान लगाना और सममित। तो देखिए चौपाड़ ये भी प्राथमिक स्तर पर है, अनुमान लगाना भी प्राथमिक स्तर पर है और सममित भी प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन पूर्णांक हम लोग को प्राथमिक स्तर पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए समावेशी कक्षा का मतलब क्या हो गया, उसमें हर तरह के विद्यार्थी हैं। ये भी हो सकता है कि दृष्टिबाधित भी है, आंशिक रूप से भी देखने वाले हैं, अच्छे विद्यार्थी भी हैं। तो उसमें आप सूचना को कैसे देंगे, आप एक टीचर हैं। कह रहा है क्या, केवल शाब्दिक रूप से। अब देखिए मान लीजिए गए आप शाब्दिक रूप से चीजों को बोल दिए और कोई सुनने वाला ना हो, तब केवल वो देख ही सकता है, तो बात तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी ना। केवल दृश्य रूप से, अब कोई देखने वाला ही नहीं हो तो फिर बात बिगड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या कर दिया है, तो हम लोग को कह दिया है कि आप समावेशी कक्षा के लिए ही देंगे। तो समावेशी कक्षा का मतलब कि हर तरह के विद्यार्थी उसमें हैं, तो हमको अपना तरीका भी ऐसा लगाना चाहिए जिससे सबको समझ में आ जाए। ठीक, केवल मौखिक भी नहीं कर सकते, बहुल रूप से। अब देखिए बहुल रूप से मतलब क्या, कि जितने ऑप्शन है इसमें आकर समा गए, यानी जितने तरीके आपके पास हो सकते हैं सूचना देने का, आप उतना तरीके से सूचना देंगे वहां पर। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, सीटेट के बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा आप लोग को दिखेगा। और एक बात आप देखिए, एक समानता का नियम होता है। अब ये क्या होता है इस बात को समझिए थोड़ा सा। देखिए एक समानता का नियम होता है, जब दो ऑप्शन सेम दिख जाए तो ये समझ जाइएगा कि ये दोनों हमारा उत्तर नहीं है, हमको तीसरे चौथे में ढूंढना है। यह समानता का नियम कहता है। कभी कभी देखेंगे कि तीन ऑप्शन सेम दिख जाता है और हम लोग को एक ऑप्शन अलग दिखता है, तो ये समानता के नियम से हम लोग बहुत क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक नियम और समझिए। एक नंबर नियम होता है क्या, जैसे कि आपको देखिए जैसे बताते हैं यहाँ पर कैसे, यह बहुल रूप से है तो यह इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। तो यह देख लिए शब्दों का गौण कह लीजिए, या शब्दों का वरीयता कह लीजिए, या शब्दों की गंभीरता कह लीजिए। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको तीन ऑप्शन सही दिख गया और विकल्प में दिया ए बी बी सी ऐसे कर देगा, तो देखिएगा कोई भी एक ऐसा विकल्प होगा तीनों में से जो उन दो विकल्पों में अब तीसरे विकल्प को शामिल कर रहा होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक विकल्प अपने अंदर कभी कभी कई विकल्पों को शामिल कर लेता है। एक विकल्प जैसे एक ही विकल्प को शामिल कर लेगा या दो विकल्प को भी अपने अंदर शामिल कर लेगा। यदि अपने अंदर शामिल किया इसका मतलब कि वो और मजबूत हो गया। हम लोग को सी टेट में मजबूत उत्तर ही देना होता है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा और धारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम लोग ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग समायोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने किस नाम से जाना जाता है। तो वह क्या है, अब देखिए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना वह क्या है, तो वह आत्मसातकरण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल बदलाव होगा स्कीमा में तो समायोजन होगा, और जब नई जानकारी जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, आत्मसातकरण होगा। ठीक है दोस्तों, सी टेट के पेपर देते समय आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। चौकन्ना रहने का मतलब कि नहीं पर भी ध्यान दीजिएगा, कौन से ऑप्शन गंभीर है, कौन से ऑप्शन समानता के नियम का विरोध कर रहा है, इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इस छोटे से वीडियो तक, मतलब वीडियो के माध्यम से मैं अपना बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं और इन क्वेश्चनों को समझा पाया हूं, तो आप लोग इस सेशन को अपना सपोर्ट करिए। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।